आज तक जितना भी मूवीज़ मैंने थॉर के यूनिवर्स का देखा है उसमें थॉर लव एंड थंडर थर्ड पोजीशन पे आती है। पहले थॉर रैग्नारॉक जिसमें ये दिखाया गया कि थॉर कितना पावरफुल है, और दूसरे रैंक पे मैं डार्क वर्ल्ड को रखना चाहूँगा जिसमें मेलेकिथ भले ही अच्छे से डेवलप ना हो पर उसने थॉर के घर में घुसकर उसकी माँ को मार डाला और कहा कि जा बेटा तुझे जो उखाड़ना है तू उखाड़ ले। और फिर आएगा थॉर लव एंड थंडर जिसमें कुछ खास तो देखने को नहीं मिला पर गॉड दी गॉड बुझे सारे गॉडों का कह के लेता था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर गॉड थॉर से डरता था या फिर थॉर गॉड से डरता था, और क्या माइटी थॉर सच में इतना पावरफुल है कि वो गॉड दी गॉड बुचर को टक्कर दे सकती है। तो अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो तो फिर वीडियो कंटिन्यू कर सकते हो। तो चलिए इस अमेजिंग वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो थॉर लव एंड थंडर में हम लोगों ने देखा कि जब पहली दफ़ा गॉर न्यू एसगार्ड आता है तो थॉर उसका अकेले ही बैंड बजा रहा था, और जब गॉर को ये लगता है कि वो थॉर और उनके दोस्तों को अकेले हरा नहीं सकता तो फिर वो बच्चों पे अटैक करता है और उन्हें अपने प्लैनेट पे ले जाता है। और जब थॉर को इन सब चीज़ों के बारे में पता लगा तो वो बच्चों को फिर से लाने के लिए अकेले ही निकल दिया, लेकिन उसे कुछ मिला नहीं, बस हार के सिवा। और इंड में थॉर फिर से ज्यूस के लाइटनिंग बोल्ट लेकर अकेले ही गॉर को रोकने के लिए निकल देता है। तो अगर आप इन सब की स्टोरी को ध्यान से देखोगे तो कहीं पे थॉर गॉड से डरता नहीं दिखेगा, और कहीं पे मूवी में ये फील हुआ ही नहीं कि गॉड सारे गॉड को मार रहा है। और अगर इनकेस गॉड अपने मकसद में कामयाब होता है तो फिर क्या होगा, क्या फिर सारा यूनिवर्स डिसबैलेंस हो जाएगा या फिर वो ख़त्म हो जाएगा। पर अगर कॉमिक बुक देखा जाए तो स्टोरी तो सेम ही था पर दिखाने का तरीका काफ़ी डिफरेंट था। एक्चुअली जब कॉमिक में गॉड फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था तो वो सारे गॉड को एक साथ मारने के लिए टाइम में पीछे जाता है और यूनिवर्स के पहले गॉड को मारकर उनके दिल को लेकर फ्यूचर में एक बॉम्ब क्रिएट करता है, और वो बॉम्ब एक स्पेल टाइप का था जिससे सारे गॉड धीरे धीरे करके गायब होने लगते हैं। पर सारे गॉड ने गॉड ऑफ थंडर से प्रे किया, मतलब अपने थॉर से प्रे किया, और किसी तरह थॉर उस बॉम्ब को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो जाता है, और एट द एंड में थॉर गॉड दी गॉड बुचर से नेक्रोसॉर्ड छीनकर उसे मार देता है। तो आप दोनों स्टोरी का कंक्लूजन निकालोगे तो मूवी में गॉड का मोटिव क्लियर ही नहीं था कि वो ये सब कर क्यों रहा है। जब वो इटर्निटी को पा सकता है तो वो कुछ भी मांग सकता है। और स्टार्टिंग में जब गॉड ने फर्स्ट टाइम गॉड ऑफ लाइट को मारा था तो उसके विजन में सब कुछ दिखा दिया गया था जो हम लोग आगे देखने वाले थे, जो कहीं न कहीं मेरे ख्याल से सही नहीं था। और कॉमिक में गॉड का विजन एकदम क्लियर था, वो ठान लिया था कि सारे गॉड मरेंगे तो मरेंगे चाहे जो कुछ भी हो जाए। तो मूवी की स्टोरी को देखते हुए थॉर बिल्कुल भी नहीं डरता था पर गॉड डरता था, क्योंकि वो न्यू एसगार्ड वाले फाइट सीन में भी भाग गया था और अपने प्लैनेट वाले फाइट सीन में भी उसने शैडो लैम्स के बहुत सारे क्रिएचर को लाया था और माइटी थॉर वहाँ बिजी थी। तो गॉड कहीं न कहीं इस बात से डरता था कि वो थॉर और उनके दोस्तों को अकेले हरा नहीं सकता। और सेम चीज़ उसने लास्ट वाले फाइट सीन में भी किया। जब थॉर का एंट्री होता है तो उसके एंट्री को देखते ही अपने बहुत सारे क्रिएचर को क्रिएट कर लेता है। तो कंक्लूजन निकालोगे तो गॉड ही डरता था, पर कॉमिक की कहानी काफ़ी डिफरेंट है। गॉड से कॉमिक में थॉर तो क्या सारे गॉड डरते थे, इवन ओडिन से लेकर ज्यूस तक, और गॉड को हराने के लिए इवन 3 टाइमलाइन के थॉर लगे थे। पर उसी कॉमिक में आगे की स्टोरी लाइन में ऑल थॉर अकेले ही गॉड को हरा देता है। जब गॉड पूरे यूनिवर्स को नेक्रोवर्स में बदलने लगता है तो सिर्फ अर्थ ही बचता है, और उसी कहानी के एट द एंड में थॉर अपने अंदर के डिमॉन को जगाता है जिससे सारे वर्ल्ड खत्म होने लगते हैं और पूरा यूनिवर्स डिसबैलेंस हो जाता है, पर गॉड मर जाता है। तो गॉड का डर तो कॉमिक में था पर यह चीज़ मूवी में मिसिंग लगी। खैर आपको इस बात का आंसर मिल गया होगा कि गॉड डरता था या फिर थॉर डरता था। तो अब बात करते हैं कि माइटी थॉर क्या सच में इतना पावरफुल है कि वो गॉड बुचर को टक्कर दे सकती है। तो इस सवाल पे बात करने से पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा कि आपके अकॉर्डिंग थॉर सबसे ज़्यादा पावरफुल है या फिर माइटी थॉर। तो आई थिंक आप लोगों में से 80% का जवाब अपना थॉर होगा, क्योंकि वो एक गॉड है और वो भी गॉड ऑफ थंडर, और जेन फॉस्टर के पास बस सिर्फ म्यूनियर है। तो ऑब्वियसली सी बात है कि अपना थॉर ही पावरफुल है एज कम्पेयर टू माइटी थॉर के। तो भाई एक बात बताओ कि थॉर की बिजली से जब ये प्लैनेट टूटने लगता है तो फिर ऐसी बिजली किस काम की जो गॉड को ही ना रोक सके। और क्या स्टॉर्म ब्रेकर का काम सिर्फ बायफ्रॉस्ट को ही खोलना होता है, या फिर सच में जितना पावरफुल इस एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में दिखाया गया है ये उतना पावरफुल इस मूवी में भी था। तो कहीं न कहीं ये चीज़ इस मूवी में मिसिंग थी। तो मूवी के हिसाब से आपने तो देख लिया कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है। आई थिंक माइटी थॉर है, क्योंकि जिसे थॉर अकेले नहीं हरा सका उसे माइटी थॉर अकेले ही संभाल रही थी, जो एक बड़ी बात है। पर कॉमिक में ऐसा नहीं है। कॉमिक में बस वो म्यूनियर को अच्छे से यूज कर पाती थी एज कम्पेयर टू अपने थॉर के, पर थॉर के पास इन केस जब स्टॉर्म ब्रेकर हो तो माइटी थॉर के लेवल की भी नहीं है। पर मूवी में पता नहीं टाइका वाइटिटी जेन फॉस्टर को एक ट्रिब्यूट देना चाहते थे, तो उन्होंने थॉर को ज़्यादा पावरफुल बना दिया एज कम्पेयर टू अपने थॉर के। और मेरे ख्याल से इस मूवी का नाम थॉर पे नहीं बल्कि माइटी थॉर पे ही होना चाहिए था। तो भाई सच कहूँ तो मैं इस मूवी से थोड़ा डिसअपॉइंट हूँ, क्योंकि ये थॉर की मूवी थी, गॉड ऑफ थंडर की, जो गॉड ऑफ लेम जोक और कॉमेडी बन के ही रह गया। पर स्टिल मूवी के हिसाब से देखा जाए तो ये स्टोरी और कॉमेडी और एक्शन के मामले में बिल्कुल खरी उतरी, बट इसे और बेहतर बनाया जा सकता था।
खैर जो भी हो, आपको ये मूवी कैसा लगा अपना ओपिनियन मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। तब तक मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इन केस अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और जब भी सब्सक्राइब करने का मूड बने, चाहे वो आज हो या फिर किसी दिन, तो फिर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल भी कर देना नोटिफिकेशन के लिए। नहीं तो ऐसे सब्सक्राइब करने का कोई फ़ायदे भी नहीं। और कुछ पूछना किसी मूवी के बारे में या फिर किसी वेब सीरीज़ के बारे में, तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो मैं रिप्लाई तो ज़रूर दूंगा। तो फिर मिलता है आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज़।